आज हम लोग अपने घर के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी के मीटर और एमसीबी लगा होता है तो वहाँ पर एक हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पर एक वोल्टेज चेक करने के लिए और करंट कितना हमारे घर में लोड मतलब खपत हो रहा है उसके पता करने के लिए ये हम लोग वोल्ट मीटर और करंट मीटर हम लोग लगाएंगे दोस्तों। तो इसका कनेक्शन कैसे होता है दोस्तों, देखिए सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के मीटर के कनेक्शन करेंगे, उसके बाद हम लोग एमसीबी के कनेक्शन करेंगे, फिर उसके बाद में इसको हम लोग वोल्ट मीटर और करंट मीटर के करेंगे दोस्तों। इसको लगाने से दोस्तों आपको मतलब स्टेबलाइजर की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मतलब स्टेबलाइजर मतलब वोल्टेज देखने के लिए वोल्ट मीटर और करंट देखने के लिए मतलब करंट मीटर दोनों ये काम करेगा दोस्तों कि आपके घर में कितना लोड मतलब खपत हो रहा है, कहाँ ज़्यादा लोड हो रहा है, इससे आप पता लगा सकते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम लोग इसका मेन जो उसका इलेक्ट्रिसिटी मीटर होता है उसका हम लोग कनेक्शन करेंगे सिंगल फेज़ का, फिर उसके बाद में हम लोग डबल पोल के एमसीबी के कनेक्शन करेंगे, फिर उसके बाद में ये वोल्ट मीटर और करंट मीटर का कनेक्शन करेंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फेज सप्लाई हम लोग इनपुट सप्लाई जो पोल से आया है तो यहाँ पर हम लोग कनेक्ट कर दिए ये मीटर में, ये देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में अब हम लोग यहाँ पर न्यूट्रल सप्लाई यहाँ पर कनेक्ट कर दिए, इनपुट सप्लाई हमने यहाँ पर दे दिया दोस्तों, ये देख सकते हैं इनपुट सप्लाई हमने यहाँ पर क्या कर दिया, दे दिया। अब आउटगोइंग हम लोग दोस्तों उसी तरीक़ा से आउटगोइंग सप्लाई देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको न्यूट्रल यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये वाली हमारा न्यूट्रल यहाँ से निकलेगा, तो दोस्तों यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि ये न्यूट्रल का कनेक्शन हम लोग यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे इस एमसीबी के साथ। एमसीबी के दोस्तों यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे कि आउटगोइंग हमारा ये कनेक्शन ये देख सकते हैं यहाँ पर कनेक्शन हमारा एमसीबी से निकल के यहाँ पर हमने ये वोल्ट मीटर के कनेक्शन मतलब ये फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई यहाँ पर हम लोग कनेक्ट कर दिए हैं, और एक इंडिकेटर के लिए भी यहाँ पर हम लोग कनेक्ट कर देंगे दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों ये इंडिकेटर के अंदर यहाँ पर 2 पेच होता है, तो यहाँ पर हमारा जो एमसीबी से आया हुआ है तो वही पेच ये फेज सप्लाई के लिए और यहाँ पर ये वाले हमारे न्यूट्रल के लिए, मतलब ये इंडिकेटर जो है ये वाला यहाँ 2 पेच होता है दोस्तों, यहाँ 2 पेच, तो हम लोग एक में प्लस एक में माइनस दे दिए दोस्तों। और दूसरी बात एक सीटी हो गया करंट ट्रांसफार्मर, सीटी में से ही हमारा वायर जो निकल के आएगा घर का वायर जो निकल के आएगा तो यहीं से वायर में हमारा ये बोर्ड के अंदर जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने ये बोर्ड के अंदर ये स्विच के अंदर यहाँ पर हम लोग कनेक्ट कर दिए हैं दोस्तों। यहाँ पर जैसे ही मान लीजिए कि यहाँ पर कोई लोड देगा तो वैसे ही यहाँ पर हमारा वोल्टेज 120 अभी बता रहा है घर में, मतलब वोल्टेज इसी तरह का आता है 120, 160, 70, 80, 90 जो घर के गांव का ट्रांसफार्मर होता है, और करंट हमारा है मतलब 6.3 एम्पियर ले रहा है दोस्तों। एक करंट जो है 6.3 होता है दोस्तों। तो दोस्तों इसका कनेक्शन आप लोग समझ गए कि इसका कनेक्शन कुछ नहीं एकदम बेसिकली कनेक्शन होता है, खाली अगर मानिए तो इसका कनेक्शन मान लीजिए कि इसका कनेक्शन खाली इसको चालू करना है तो कैसे चालू कीजिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले इसको वोल्ट मीटर के लिए फेज सप्लाई और एक हमारे न्यूट्रल सप्लाई की ज़रूरत होता है। फिर उसके बाद में दोस्तों अब वोल्ट मीटर के अब मान लीजिए कि ये तो हमारा चालू हो गया, वोल्टेज बताएगा। अब मान लीजिए कि कोई करंट हैवी करंट है तो मान लीजिएगा तो करंट है तो वहाँ से जिस फेज तार का करंट का मतलब लेना है तो उस वाले वायर को इसके अंदर डाल के और बाहर से निकाल लेना है दोस्तों, इस तरीक़ा से, जो कि ये सिटी करंट ट्रांसफार्मर मतलब करंट बताएगा कि कितना करंट हमारा ले रहा है ये। तो इसी तरीके से लगाने से फायदा है दोस्तों कि आपके घर में पता चलेगा कि कितना उपकरण का मतलब लोड चला हुआ है। ये लगाना बहुत सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, ताकि आपके घर में पता लगे कि वोल्टेज कितना आ रहा है, करंट कितना ले रहा है। अगर करंट ज़्यादा आपके घर में ले रहा है तो उस समय आप मतलब बंद कर सकते हैं, तार के दिक्कत सेफ्टी पर्पज़ से आप इसको घर में ज़रूर लगाएं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।